हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बचे हुए चावल से इतना टेस्टी और कुरकुरा डोसा बनाएंगे। यदि आपका डोसा परफेक्ट नहीं बनता है, डोसा बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो इस वीडियो को देखकर जब आप डोसा बनाएंगे तो आपका जो डोसा है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब वैसे तो डोसा बनाने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, दाल को भिगोना पड़ता है, लेकिन मैं आज इंस्टेंट डोसा बनाने वाली हूँ। यकीन मानिए, ये डोसा खाने में भी इतना टेस्टी लगता है कि जो भी कोई ये डोसा खाएगा वो पहचान ही नहीं पाएगा कि इसे हमने रात के बचे हुए चावल से बनाया है। तो आप एक बार ये डोसे की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए रात के बचे हुए 1 कप चावल। आप चाहें तो इस नाश्ते को ताजे चावल से भी बना सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप के करीबन सूजी, यानी कि रवा। आप यहाँ पर मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं, जो भी सूजी आपके पास अवेलेबल है। अब इसे हम डाल लेते हैं मिक्सर जार के अंदर। पूरे चावल का हम ये नाश्ता नहीं बना सकते हैं, हमको सूजी बाइंडिंग के लिए डालना ही पड़ेगी। तो पहले हम सूजी को डालकर इस तरह से मिक्सर जार में डालकर एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से पीस लिया है, तो ये थोड़ी सी और फाइन हो गई है। अब जो हमने चावल निकाल के रखे थे रात के बचे हुए, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते को ज़रूर बनाइएगा। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पहले ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे ग्राइंड कर लिया है। और पहले ही हम इस तरह से ग्राइंड कर लेते हैं तो क्या होता है कि इस चावल के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें कितना पानी डालना है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा कप के करीबन दही। थोड़ा सा मैं पानी कप में डाल रही हूँ, जो दही लगा है वो वेस्ट नहीं जाए, उसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम पीस लेंगे और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे पीस कर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर इसे पीस कर रेडी करना है, बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। और एक बात का ध्यान रखें, पीसते समय एकदम ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिएगा। इसमें चावल के बाइट्स नहीं होने चाहिए, इसलिए अच्छी तरह से पीसिएगा। अब इस बैटर को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यदि आपके घर चावल बच जाए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। ये नाश्ता जो है खाने में इतना टेस्टी लगता है कि जब एक बार आप इसे बनाकर खा लेंगे तो आपको रोज़ इसे ही बनाकर खाने का मन करेगा। अब इस पेस्ट को हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब एक पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन खड़ा धनिया। फिर इसमें हम डालेंगे 6 से 7 यहाँ पर सूखी खड़ी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, आप यदि तीखी वाली ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखें। 10 से 12 के करीबन इसमें हम डाल देते हैं काली मिर्च। फिर इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच के करीबन उड़द की दाल। तो मैंने यहाँ पर बिना छिलके वाली उड़द की दाल ली है, आपको भी बिना छिलके वाली ही उड़द की दाल लेनी है। आधी चम्मच के करीबन डाल देते हैं जीरा। अब इन सारे खड़े मसालों को हम इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो लो फ्लेम पर इसे आपको रोस्ट करना है, ताकि ये जो खड़े मसाले हैं ये जले नहीं। बहुत ही जल्दी से ये रोस्ट हो जाते हैं। रोस्ट करने से क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रहता है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाता है, तो अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इन्हें रोस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कड़ी पत्ते। इसे भी हल्का सा इस तरह से हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। इससे टेस्ट और थोड़ा सा फ्लेवर है ना बहुत बढ़ जाता है। तो ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से रोस्ट हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो ये अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। इसे हम डाल लेते हैं मिक्सर जार के अंदर। एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे आपको गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है, मिक्सर जार के अंदर नहीं डालना है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इसे मिक्सर जार में डालना है। साथ ही इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। फिर 1/4 चम्मच के करीबन इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर खड़ी वाली लाल मिर्च ली है, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा बस थोड़ा सा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अब जार का ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो एकदम पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो लीजिए, मज़ेदार सा ये एक पाउडर बनकर रेडी हो गया है। अब जो हमने यहाँ पर बैटर रेडी करके रखा था, उस बैटर ने भी अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीबन खाने का सोडा, और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच के करीबन नमक। नमक थोड़ा ध्यान से ही डालिएगा, क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तब भी नमक डालते हैं। अब मैं तो चावल बनाते समय नमक डालती हूँ, आप डालते हैं या नहीं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसी तरह का आपको यहाँ पर बैटर रखना है, एकदम ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक डोसा पैन। तो यहाँ पर हमें तेल वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है, बिना ऑयल के हम इसे बना रहे हैं। तो थोड़ा सा बैटर डालकर हम इस तरह से इसे फैलाएंगे और डोसे की तरह इसे हमें इसे फैलाना है। बहुत ही आसानी से इस तरह से ये फैल जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा या परफेक्ट डोसा बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हमें धीमी आंच पर पकने देना है। जैसे जैसे पकते जाएगा इसके ऊपर का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं इस तरह से। तो इसके किनारों पर भी हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। और अब जो हमने यहाँ पर ये पाउडर बना कर रखा था, उस पाउडर को हम इसके ऊपर डालेंगे। तो इस मसाले को हम इस तरह से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब आप चाहें तो इसके ऊपर जब हम नॉर्मल डोसा खाते हैं, आलू की सब्जी वगैरह लगा कर इसे बनाते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं इसे इस तरह से सिंपल रखने वाली हूँ। अब इसे हम बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से पलटेंगे। जब ये अच्छी तरह से सिक जाता है तो बहुत ही ईजिली से पलट जाएगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मूव हो रहा है। तो इस तरह से हम इसे पलट देते हैं और मैं आपको बताती हूँ कितनी बढ़िया तरीके से ये पक चुका है। तो कोई कह सकता है ये बचे हुए चावल का डोसा है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस नाश्ते की रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप डोसा बनाएं तो तवे को अच्छी तरह से ठंडा कर लें, इस बात का ध्यान रखें। तो आप उसके बाद थोड़ा सा पानी छींट लें या फिर कोई गीले कपड़े से उसे पोंछ लें, जिससे क्या होगा कि तवे का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो डोसे का बैटर डालते से ही ये जो है वो चिपकेगा नहीं। अब इस तरह से हम कपड़े से इसे पोंछ देंगे और गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। यदि आप एकदम गरम गरम तवे में बैटर को डालेंगे तो वो डालते से ही पक जाएगा और फैलेगा नहीं। अब जब भी आपके घर चावल बचे तो आप इसे सुबह के नाश्ते में या शाम के समय कभी भी बनाकर इसे खा सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनकर रेडी होते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है।